बाद बोहर्स थ्योरी के एटॉमिक मॉडल को हम पढ़ेंगे, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बुनियाद पर बनाया गया। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि इसी के बुनियाद पर तो नील बोहर की थ्योरी बनी है। तो पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इसे समझ लेते हैं। पहले मैक्स प्लैंक्स जर्मन के रहने वाले एक फिजिसिस्ट हैं ये, जिन्होंने 1900 में इस क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया था और 1908 में मैक्स प्लैंक्स को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। यानी कि ये थ्योरी तो बहुत मकबूल साबित हुई, जिसकी वजह से इन्हें क्या मिल गया? नोबेल प्राइज भी मिल गया। अब ये थ्योरी क्या कहता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये थ्योरी क्या कह रहा है। लफ्ज क्वांटम क्वांटा से निकला है, जिसका मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। बोहर का ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे लाइट सन से हमारी तरफ एनर्जी के पैकेट की सूरत में आ रहे हैं, कि ये जो थ्योरी है क्वांटम की, ये यही कहती है कि लाइट जो है एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में आते हैं। तो बोहर का भी यही कॉन्सेप्ट था कि जैसे लाइट सन से हमारे तरफ एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में आ रहे हैं, वैसे ही एटम भी किसी मैटर में पैकेट्स की तरह है। एटम भी एक पैकेट्स की तरह है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी एब्जॉर्ब यानी जज्ब और रेडिएटेड यानी निकलते हैं एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में। इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा कहते हैं और लाइट के इस एनर्जी पैकेट्स को हम, यानी कि लाइट से जो पैकेट्स निकल रहे हैं एनर्जी की, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फोटोन कहेंगे। और क्वांटा किसको कह रहे हैं? मैटर से निकलने वाली एनर्जी को, जो एब्जॉर्ब और रेडिएटेड हो रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में निकल रही है, उसे हम क्वांटा कह रहे हैं। क्वांटा भी लाइट के लिए ही यूज हुआ था, लेकिन इसको बाद में बोहर्स ने इसका कॉन्सेप्ट लेके अपनी थ्योरी को पेश किया, क्योंकि इस फोटोन का मास 0 होता है। फोटोन लाइट एनर्जी है, यानी कि ये लाइट पार्टिकल का कोई मास नहीं होता, वरना तो ये हमसे टकराती है तो हमें कोई मास महसूस होता है, कोई वजन लगता है? नहीं लगता है ना, ये हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। तो ये लाइट पार्टिकल का कोई मास नहीं होता, 0 होता है ये, मतलब फोटोन का जो है ये एनर्जी जो निकल रही है, लाइट एनर्जी। और इस क्वांटा की ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटा की एनर्जी बढ़ते जाएगी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, एक न्यू बना हुआ, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। और अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। E इज इक्वल टू H न्यू। तो न्यू जो है वो तो फ्रीक्वेंसी हो गया, H जो है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।